Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to start a new book, Grammar Champions of Vani Publishers, Grade 8. तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका टाइटल है प्रोनाउन काइंड्स यानी कि सर्वनाम प्रकार। तो प्रोनाउन सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मानव इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी फुलिश। रोहिणी इज माई सिस्टर, शी इज सिंगिंग। तो इन सेंटेंस में मानव और रोहिणी के लिए क्रमशः ही और शी का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रोनाउंस हैं क्योंकि ये संज्ञा मानव और रोहिणी के स्थान पर प्रयुक्त किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने हैं आपके? तो प्रोनाउन निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम और एम्फैटिक प्रोनाउन यानी कि दृढ़तावाचक सर्वनाम। तो फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं, एक एक को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो सबसे पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिगत सर्वनाम। जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति का बोध होता है वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, यू आर अ डॉक्टर, शी केम हेयर। इन वाक्यों में वी, यू, शी शब्द पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष, जो व्यक्ति स्वयं अपने विषय में कुछ कहता है उस कहने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई, वी, माई, माइन, अवर, अस एक्सेट्रा। सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष, जिस व्यक्ति से बातचीत की जाए उसे सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे यू, योर, दो, दाय, ताइन एक्सेट्रा। थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष, जिस अन्य व्यक्ति के विषय में बातचीत की जाती है उसे थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। यहाँ पर आपको टेबल दी गई है, इसको देखेंगे। सब्जेक्ट आई, प्लूरल उसका क्या होगा? वी। सेकंड पर्सन यू, ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्ट मी, अस, यू, हिम, इट, हर, देम। पोजेशन माई, अवर, योर, योर्स, हिज, इट्स, हियर, देयर। तो नेक्स्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु ब्रोक दिस पेन, व्हाट इज दैट, होम डिड यू मीट ऑन द रोड, हुज बुक इज दैट। तो इन वाक्यों में हु, व्हाट, होम, हुज शब्द प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसलिए हु, व्हाट, होम, हुज शब्द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर 2 वाक्यों को जोड़ता है वह रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि वह नाउन जिसके स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है एंटीसीडेंट पूर्व पद कहलाता है। जैसे I know the boys who painted this scenery. The woman whom you saw in my room is my sister. यानी कि मैं उन लड़कों को जानता हूँ जिन्होंने सीनरी को पेंट किया है। The woman whom you saw in my room is my sister. जो वुमेन को तुमने मेरे कमरे में देखा था वो मेरी सिस्टर थी। She lost the diary that the brother had given her. भाई ने जो उसको डायरी दी थी उसने वो खो दी।
तो इन वाक्यों में हु, होम, दैट शब्द रिलेटिव प्रोनाउंस है और बॉयज, वुमेन, डायरी इनके एंटीसीडेंट यानी कि पूर्व पद है। नेक्स्ट देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दिस कलर पेंसिल इज माइन, दीज वर हार्ड क्वेश्चंस। तो यानी कि किसी चीज को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दिस कलर पेंसिल इज माइन, ये जो कलर पेंसिल है ये मेरी है। दीज वर हार्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो हार्ड है। तो इन वाक्यों में दिस, दैट, दीज दो शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है जो क्रमशः कलर, पेंसिल, क्वेश्चन और नोटबुक की ओर संकेत करते हैं और उनके स्थान पर प्रयोग होते हैं। दिस का प्रयोग सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन में निकट के व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। दीज इसका प्लूरल बहुवचन होता है। दैट का प्रयोग सिंगुलर नंबर दूर के व्यक्ति के लिए होता है। दोज इसका प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की भांति प्रयुक्त होने पर दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। वह प्रोनाउन जो यह प्रकट करे कि कार्य का भाव सब्जेक्ट यानी कि कर्ता पर ही पड़ता है और किसी पर नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे शी हर्ट हरसेल्फ व्हेन शी वाज कटिंग फ्रूट्स, उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली जब वो फल काट रही थी। यू कवर्ड योरसेल्फ विद अ ब्लैंकेट, तुमने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। He said to himself that he made a mistake, उसने अपने आप से कहा कि उसने एक गलती कर दी है। तो इन वाक्यों में herself, yourself, himself शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की रचना पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म जैसे my, your, him, her, it में सेल्फ बढ़ाकर तथा our, your, them में सेल्फ जोड़कर की जाती है। ये वाक्य में ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करते हैं। ये फॉर्म सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होते। जब सब्जेक्ट द्वारा की गई क्रिया का परिणाम प्रत्यावर्तित होकर सब्जेक्ट को प्रभावित करता है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होते हैं। जैसे आप सेंटेंस देख रहे हैं शी हर्ट हरसेल्फ व्हेन शी वाज कटिंग फ्रूट्स, तो यहाँ पर शी आपका प्रोनाउन है और जो प्रोनाउन है शी हर्ट हरसेल्फ, उसने अपने आप को ही चोट पहुँचा ली। तो व्हेन शी वाज कटिंग द फ्रूट, जब वो फ्रूट्स काट रही थी। तो इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन यानी कि दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जब कोई सब्जेक्ट किसी वर्ब के एक्शन या बीइंग पर एम्फेसिस बल देते हैं तब इस भाव को प्रकट करने वाले एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। अब रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों में माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ यूज होता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ बहुत माइनर सा है कि एम्फैटिक प्रोनाउन में वर्ब के एक्शन या बीइंग पर बल देते हैं, फोर्सली बोलते हैं, तो वहाँ पर एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। जैसे यू योर सेल्फ वॉश योर क्लोथ्स, तुमने अपने आप अपने कपड़े धोए। ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेलियर, वह अपनी असफलता के लिए खुद ही जिम्मेदार है, यानी कि फोर्सफुली बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपका एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। इन वाक्यों में योरसेल्फ और हिमसेल्फ शब्द वर्ब के एक्शन अथवा कर्ता के होने पर एम्फेसिस यानी कि बल देने के कारण एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम तथा एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सूचक एक ही होते हैं, किंतु भाव के अनुसार उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सकर्मक क्रिया के ऑब्जेक्ट की तरह अपने प्रोनाउन से कुछ दूरी पर आता है, जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन क्रिया का कर्म नहीं होता बल्कि दृढ़ता प्रकट करता है तथा अपने प्रोनाउन के बिल्कुल निकट आता है। यानी कि एम्फैटिक प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन के जस्ट बाद में आएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
जस्ट बाद में नहीं आएगा, बीच में वर्ब आएगी, राइट। तो आइए एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं इसकी। एक्सरसाइज 1 है, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रोनाउन तथा उनके प्रकार छांटकर रिक्त स्थानों में लिखिए। सो आई वॉश्ड माई क्लोथ्स माई सेल्फ, तो यहाँ पर माई सेल्फ आपका प्रोनाउन हो गया और ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। दिस इज द गर्ल हु हेल्प यू, तो दिस यहाँ पर हो जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई हेल्प यू, यहाँ पर यू हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में यू क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। विच इज हिज पेन, तो यहाँ पर विच आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। शी वेंट टू ट्यूशन विद हिज फादर, शी वेंट टू ट्यूशन विद हिज फादर, तो यहाँ पर शी आपका हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, राइट। अब नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों में उचित प्रोनाउन को भरिए। द आर्मी ओबेड देयर कमांडर, द गर्ल्स हैव लर्न देयर लेसन, विच इज योर क्लास, you yourself heard this, I obey my elders, my father has sold my cycle, which is your book, and I have done my homework। तो इस तरह से आप इन एक्सरसाइज को करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।